अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आज अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। बहुत दिनों से काफ़ी ज़्यादा काम था और ये जो मेरा व्लॉग है तकरीबन 1 वीक या उससे ज़्यादा से देर पहले का है। और इसमें जो है ना, हमने अपने घर में थोड़ा बहुत था, काम ज़्यादा था, तो वो जो है ना काम करवाने की वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जी जो हमारा रूम था ना, किचन के बिल्कुल साथ वाला, उस रूम में हमने करवानी थी अपना ना, ये जो किचन की खिड़की थी ना, किचन साइड पे विंडो थी, उसको हमने ख़त्म करवाना था क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था। सारा जो किचन का धुआं था ना, वो डायरेक्टली रूम में जाता था। और उसके अलावा इस कमरे में इतनी कुछ ज़्यादा गर्मी में हब्स वगैरह हो जाती थी, इतनी सफोकेशन होती थी कि इंसान, मतलब मैं कहती हूँ हम तो तंदूर में आ गए थे। तो अब जो है ना, यहाँ पे हमने विंडो निकलवाई है, इस साइड पे ये जो है निशान लगे, और ये जो दरवाज़ा टाइप है, क्योंकि ये ना ज़रा इंसान को डर तो होता है ना, इसलिए हमने मजबूत दरवाज़ा जो है ना, जो बंद हो जाए वो ला के ना। और ये वाली जो विंडो है ना, इसको हमने ख़त्म करवा देना। और यहाँ पर ये जो हमने सारा निशान वगैरह लगाया हुआ है, इतनी सी विंडो, थोड़ा ज़्यादा स्पेस थी, लेकिन मेरे पापा को थोड़ा डर था कि बाहर वाली साइड से जो है ना, के साथ वालों का जो घर है ना, वो यहाँ इधर तक आता है, तो उन्होंने फिर इतनी सी ही निकलवाई, लेकिन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, थोड़ी स्पेस थी। बाद में बाहर से देखा था, पापा कहते चलो कोई बात नहीं, चलो इतनी सी तो है ना, तो इसीलिए चलें शुरू कर अल्लाह का, कम से कम थोड़ी शाम होती है ना, विंडो खोल दो। एक सुबह तकरीबन 12 बजे तक विंडो खुली रहती है, तो बड़ा सुकून होता है क्योंकि सूरज की रोशनी इस साइड पे नहीं आती। और शाम टाइम भी इस तरह ही होता है। शाम टाइम तकरीबन 6 बजे से ना आप विंडो खोल दो तो काफ़ी प्यारी हवा चलती है। जो दोपहर का एक टाइम होता है वो पीक का टाइम होता है, उस टाइम तो जिस टाइम इस साइड पे सूरज आ जाता है ना, अस्तगफुरुल्लाह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसलिए हमने जी सबसे पहले जी अपना ना, गर्मियाँ स्टार्ट होते ही, गर्मियाँ तो काफ़ी देर की स्टार्ट हो गई थी, तो बीच में हमने अपना ना ये काम करवा लिया था। ऊपर से इतनी गर्मी और ऊपर से इतना काम, वैसे तो हम रात को छत पे सोते हैं, लेकिन पूरा दिन तो नीचे ही गुजारना होता है ना। अब छत पे भी तो धूप होती है ना, ऑल द टाइम छत पे तो गुजारना नहीं होता, इसीलिए सारा इतना ज़्यादा गंद डला हुआ था। और बाहर जो था ना, मैंने साथ रखा हुआ था दूध बॉयल करने के लिए, और साथ जी मज़दूर मिस्त्री वगैरह ने आ जाना था तकरीबन। उस दिन ना, ये पहला दिन था ना जिस दिन वो आए थे, उस दिन वो तकरीबन आए थे 4 बजे तक या 4:30 बजे तक, इतने टाइम तक आए थे। उससे पहले जो था ना, मैंने अपने सारा खाना वगैरह बना के तैयार कर देना था, क्योंकि अगर वो शाम को भी आते तो उनको भी तो खाना खिलाना था, और साथ में खुद बाकी सब घर वालों ने भी खाना खाना था। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो है ना, मैंने बनाया था ये चावल बनाए थे, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें ना बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल गई और मुझे पता भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने ना अपने हिसाब किताब से, मतलब उस दिन ज़्यादा चावल बनाए थे, तो उसके मुताबिक जो है ना, हमारी दादर मिर्च शायद या लाल मिर्च, इन दोनों में से ना कोई एक मिर्च बहुत तेज़ मतलब थी। तो मैंने उस दिन चावलों में मिर्चें तो सही डालनी थी, मतलब नॉर्मल सी अपनी तरफ से डालनी थी, ज़्यादा है ना, हम आमतौर पर इतनी डालते हैं, तो जितनी डाल लेती हूँ वो इतनी तेज़ हो गई कि मामा खाए, मामा की आंखों से पानी निकले। मैं को मामा जी मैं तो थोड़ी डालनी है, ये कि मामा कहती हैं, तो उन्हें मेरे से नमक के बारे में पूछा था, इतना। तो मैं ना चने चिकन का पुलाव बना रही थी, तो उस टाइम जो अवेलेबल था घर में, फटाफट मैंने निकाल के बना लिया। तो मैंने उस दिन चावल वगैरह थोड़ा सा, ऊपर से मैंने हरी मिर्च भी माशाल्लाह लंबी लंबी काट के डाली थी। तो मतलब मुझे ना इस तरह लंबी लंबी हरी मिर्च डालने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जब हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए, मैंने ना टेस्ट किए, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं लगी, तो इसलिए फिर वो पता ही नहीं लगा। तो बस अब क्या कर सकते हैं, हो गया था। तो अब ये जी इसके अंदर ये जो आपको अब डार्क लाइन नज़र नहीं, ग्राइंडर वगैरह मरवा ली। और अब कमरे की हालत देखें, मुझे ना उस टाइम देख के कुछ होने लगा था, यार ये क्या हो गया, आप सोच नहीं सकते। हमने सिर्फ यहाँ पे एक हल्की फुल्की ग्राइंडर सी मरवाई है, और नीचे वाले एंड तक सीढ़ियों तक सारा इसकी जो मिट्टी वगैरह वो सारी गई थी, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो जी अब आप ये सिचुएशन देख सकते हैं, इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। तो इतना उस दूसरे रूम में भी सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ था, ये मैट्रेस पड़ा हुआ था, हर चीज़ यहाँ पे, ये चावल वगैरह यहाँ रख दिए, दूध बॉईल करके यहाँ रख दिया, और हर चीज़ A to Z हर चीज़ इधर ला के रखी थी, जिस तरह से पता नहीं किन का घर होता है। बहुत बुरे हालात थे।
और फिर इस तरह रहना बहुत टफ़ हो जाता है। फिर अगले दिन जी नेक्स्ट जो है ना सुबह रात को तो हम छत पर चले गए, और बस सुबह जब नीचे आए तब तो बहुत बुरा था, तब तो सोया जा ही था रहा नहीं पे भी, ऊपर से गर्मी बड़ी थी। और उस दिन मिस्त्री जो मौजूद थे ना उन्होंने जल्दी आ जाना था। और ये जी आपको मेरे भाई ने ना ले गया मोबाइल, कहता थोड़ी सी मैं इसके लिए भी वीडियो बना ही लेता हूँ। तो फिर जी उन्होंने अपना काम जो है ना सारा स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना ईंटों वगैरह को पानी वगैरह लगा रहे थे। और ये जी है ना ईंटें वगैरह यहाँ पे लग गई थी। और बस अब मैंने यहाँ पे ज़रा स्पीड लगा थी। और इस टाइम ना सुबह टाइम जो नाश्ता हमने मंगवाया था, नान, चने, हलवा पूड़ी तो नहीं, हलवा साथ चने वगैरह मंगवा लिए थे। पूड़ियाँ कोई इतने हाथ से नहीं खाता, जिसकी वजह से ना पूड़ियाँ नहीं थी मंगवाई, वो काफ़ी हैवी हो जाती हैं, ना ही घर में कोई खाता है। फिर मामा खा लेती हैं, पापा खा लेते हैं, या तो मैं एक खा लेती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे फिर मामा ने कहा था नान उगालते हैं, सब खाते हैं। और मेरा भाई वो भी अपनी शक्ल जैसे नान लेके आए, पता नहीं वो मतलब डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं, कोई रोग नहीं नान। मैंने कैसे अच्छा तुम लोग नहीं नान लेके आते, वो इतने अच्छे मज़े के सॉफ्ट से होते हैं। और लेकिन वो कहते हैं ये तो वहाँ जब बन रहे थे इतना प्यारे लग रहे थे ना, जिसका हिसाब ही नहीं। मैंने कहा दफ़ा हो गया था, इतने प्यारे फूल रहे थे और इतने को मतलब अजीब थे ना वो, घर ला के इतने सख्त, थोड़ी देर रखे भी थे तो सख्त हो गए थे। और यहाँ पर जी हमारा फाइनली ये काम जो है बिल्कुल डन हो चुका है। तो बस अब बाहर ये रह गई हैं जी टाइल्स वगैरह लगानी, तो वो जो है अब लगाने लगे हैं टाइल्स। तो इस साइड पर भी टाइल्स वगैरह लगानी थी, वो भी ज़रूरी है, उसके अलावा तो गुजारा नहीं था। इसीलिए फिर यहाँ पर वो वाला काम भी, और एक साइड की टाइल्स नहीं लगी और एक साइड की टाइल्स पुरानी, ये भी सही है। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना टाइल्स बिल्कुल सेम एग्जैक्टली मिल गई थी। बस यह क्या वो न्यू लग रही हैं, वो ओल्ड लग रही हैं, जैसे मैंने कहा ये भी थोड़ा देर गुजरेगी तो वैसे ही लगने लगे। और यहाँ पर जो है मिस्त्रियों वगैरह को ना खाना वगैरह खिलाया था, उनके लिए बाहर से मंगवा लिया था आलू कीमा, और साथ में चने जो सुबह हमने नाश्ता किया वो पड़े थे, साथ रोटियाँ मंगवा ली थी, 17 आया था। क्योंकि अब इस टाइम हम घर में कुछ भी नहीं थे पका सकते, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और मैं यहाँ पे अहमद को गई थी, अहमद बन खिड़की तो खोल के दिखाओ कोई हवा शवा आ रही है, बस देखें जी हम इतनी गंदे ज़्यादा साफ कर रही है इस टाइम। और यहाँ जो है ना इतना गंद निकला है, इतना कि मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी वैसे भी निकला हो। जब हम घर साफ़ करने आए थे तब नया बनवाया था, तब भी इतना नहीं था। और ये पीछे वॉशरूम की हालत चेक करें आप लोग, लग रहा है जानवरों का वॉशरूम है, अल्लाह माफ़ करे तौबा। और ये बाहर की हालात है, ये अब सारी जो रेत मट्टी है दापड़े में डालनी है, वहाँ गटर में नहीं जानी चाहिए। और ये मैंने अब यहाँ पाइप ज़रा लगा छोड़ दिया ताकि जो सीमेंट वगैरह जमा हुआ है ना ये सारा निकल जाए। जो किचन का ना रुबा का पेपर था वो देखने जाने से पहले वो ना इतना सा तो कर गई है। और अब बाकी जो है ना वो ओवन वगैरह नहीं रखना अभी, क्योंकि सीमेंट को जो है ना सारा पानी लगाना है डेली, अभी 3-4 दिन अब। और ये जो है ना मैंने कपड़े शपड़े जो उतार के रखे हैं, सारी बेड शीटें जो चादरें ऊपर बिछाई। और इस रूम की जी सिचुएशन इस टाइम ये है, वो रूम साफ़ कर लिया। अब बाहर से मैंने करना है जी किचन साफ़। किचन के ऊपर जो मतलब 4 पहियों पे चीज़ें वगैरह किचन की रह गई हैं वो रखूँगी। और बाहर से जो सारे गंदे जूते हमारे पड़े हुए हैं ये रखूँगी। इस टाइम मैं और अहमद लगे हुए हैं, मामा नीचे दुकान पे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और अब इस कुर्सी को मैंने साफ़ करना है। मैंने कहा सारा साबुन शाबुन मार के इसको भी चमका कर रखूँ, वो भी सारी गंदी कर दी थी। और ये अब 4 पे जो है इसके ऊपर ये सारे चम्मच, रुबा का पेपर था, वो 1 बजे स्कूल से आई है पढ़ा के बच्चों को, और 2:30 बजे जाना था। 2 बजे पापा उसको लेने आ गए थे। तो पापा ने जब उसको लेने आना था ना तब वो भी किचन में लगी हुई, तो जो उसने सारी वो टोकरी जो है ना उसको निकाल के सारा ना धोया है, उसकी एक एक चीज़ धोई है। और उसके बाद उसने ना ये सारे बर्तन धो के यहाँ अलग रखे थे। तो अब ये जो सारे बर्तन है ना ये रह गए हैं थोड़े बहुत, ये मैं उठा के मैंने कहा मैं सेट कर देती हूँ, 4 पे उठाऊँ, इसको भी साफ़ करूँ 4 पे को, और अंदर रख के आऊँ, चेयर को भी साबुन से सारा साफ़ करूँ, धोऊँ और अंदर रख के आऊँ। उसके बाद जी ये पतीला अहमद साहब ने सुबह मज़दूरों को ना जामे शीरी बनाया था, पतीले के अंदर बना के जामे शीरी भी, और साथ में पापा के लिए भी बना के रख दिया, साथ मामा को भी दिया। और मैं तो ऊपर से छत पे हम सोने लगे ना, आके ऐसी सोई हूँ, ऐसी सोई, मेरा उठने का दिल नहीं था।
फिर वो जब दोपहर वो मज़दूर जाने लगे थे ना, मम्मा ने कहा अब उठ रहे हो और उनको खाना शाना दो। वो खाना भी बाहर से ही लाया था और पकाना खाया था। यहाँ पर तो सारे मज़दूर थे। ये टाइलें एक साइड से नई रही और एक साइड पे पुरानी, वहाँ से भी ना उसने सारा कुछ उतार के धोया है। बस अब ये चंद चीज़ें रह गई हैं, ये सारा मतलब सेट होने वाला है। और फ्रिज से कोई पुराना सालन मम्मा निकाला था, वो पीछे से ना बर्फ़ का पानी उसमें पड़ गया, आलू गोभी वाला सालन था। और बस मेरी तो अभी ही बस हो गई है। अभी ऊपर वाली सीढ़ियाँ सारी धोनी है, उसके बाद नीचे उस दिन ना ग्राइंडर फिरवाई थी ना, आपको दिखाया था कल, और वो ग्राइंडर फिरवाई थी जिससे ना सारी मिट्टी ज़्यादा हो गई। चलें अब आपके साथ मिलते हैं ये रूम में सारी चीज़ें रख के। तो यहाँ पर जी हमारा दूसरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। इस टाइम पापा आ गए थे काम से, तो जिसकी वजह से वो कमरे में लेटे थे, साथ मामा भी नीचे दुकान से ऊपर आ गई थी थोड़ी देर के लिए। उन्होंने अहमद को बिठाया था कि चाहो तुम बैठो। उनकी तबीयत मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा अपसेट चल रहा। आप सीढ़ियों की हालत देखें, थोड़ी देर में आपको बदली हुई मिलेंगी, काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी प्यारी सी नीट एंड क्लीन सी। तो ये आप देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं। बस अब इसके ऊपर रह गया जी वाइपर लगाना, वो भी बस अब मैं साथ ही साथ वाइपर लगाने लगी हूँ। और उसके बाद जी हमारा लास्टली रह गया है जी हमारा सहन, और फाइनली नीचे वाली हमारी सीढ़ियाँ। तो नीचे वाली सीढ़ियों पे भी काफ़ी ज़्यादा गंद था। वो ना अक्सर मतलब हम लोग मतलब झाड़ू वगैरह लगा के और साथ में मॉप वगैरह लगा देते हैं, उस पर इतनी ज़्यादा ना मतलब तरीके से सफाई नहीं होती। तो वो चाची नीचे से ना अक्सर उनकी काम वाली आती है हर फ्राइडे को, तो वो जो है ना साफ़ कर जाती है, मतलब झाड़ू वगैरह लगा के पानी साथ सही मार के जाती है। लेकिन वो जो एक इंसान कूचे शूचे पकड़ के साफ़ करता है ना, उस तरह सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसीलिए ना सारा काम वहाँ पे बिखरा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह साइडों पे जमी हुई थी। तो वो सारी आज मैंने और मेरी बहन ने मिल के ना नीट एंड क्लीन से सीढ़ियों टाइम उसको मैंने बुला लिया था। तो मैंने कहा चलो अब तुम आ जाओ, क्योंकि मेरी बस हो चुकी थी। तो इस टाइम जो है ना ये हमारी सीढ़ियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं सारा नीचे मतलब उन चाची का सहन भी जो था ना, वो भी सारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, वो भी सारा साफ़ किया। और उनके किचन तक जो सारी मिट्टी वगैरह इतनी ज़्यादा गई, और नीचे जो दरवाज़े की एंट्रेंस वाली सीढ़ियाँ, ओ माय गॉड, वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और उसके बाद ये फाइनली हमारी जो है सारी सफाई बिल्कुल हो चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं ये हमारा रूम है। और जो है ना ड्रेसिंग के ऊपर अभी कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं जो कि हमने दीवारों वगैरह से उतार के रखी हुई थी, और कुछ बुक्स वगैरह थी। और ये आपको पहले जो वॉशरूम की हालत दिखाई थी, अब देखें कितना ज़मीन और आसमान का इसमें फ़र्क है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, सही सर्फ शर्फ मार के तेज़ाब वगैरह। और अभी भी सहन जो है ना उसकी टाइलें कुछ अजीब चिप थी, इतनी चिपचिपी सी, क्योंकि आपको पता है सीमेंट वगैरह इतनी मुश्किलों से होता था कूचा शूचा मार के। और ये जो भी किचन में तो कुछ फैली हुई चीज़ें थी, और साथ में मैंने पौने धोने के लिए रखे थे, वो मैंने वीडियो बंद कर दी थी, फिर मतलब ख़त्म कर दिया था व्लॉग वगैरह। उसके बाद जो है ना मैंने वो स्टार्ट किए पौने वगैरह धोए थे। और यहाँ पर देखेंगे मेरी सिस्टर साहिबा सो रही थी, क्योंकि वो पेपर दे के आए थे आके, उसने मैं थोड़ा बहुत मेरे साथ काम वगैरह कराया था। और किचन वगैरह जो साफ़ करने वाला रह गया था वो साफ़ वगैरह करवाया था, तो बस ये कराया था। उसके बाद जी हमारा सहन बिल्कुल साफ़ हो गया। और सीढ़ी पे कुछ हमारा गंद पड़ा हुआ था, जो सीढ़ियाँ ऊपर छत पे ले जाना था पाइप वगैरह। और उसके बाद जी हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म हो जाता है। तो रात को जो है ना अचानक से मेरी मामा को कहती है मुझे बर्गर खाना है। तो फिर जो है ना था उस टाइम पुप्पो का मेरी फ़ोन आया था, छोटी पुप्पो का, और हम लोग आपस में बातें मतलब कर रहे थे काफ़ी सारा, एक दूसरे की चीज़ें बताए थे, आज हमने ये किया वो किया, मतलब सारा शेयर कर रहे थे जी, हमने सारा दिन ये किया। तो उसके बाद जो है ना मामा कहते हैं ये खाना है, पापा तो सो रहे थे, और इंतहाई ज़्यादा मिर्चों वाला निकला। उसने तो दादर मिर्च को कोटा लगा के ना सही तरह बर्गर बनाया, केचप बनाई हुई है इस तरह का था। तो बहुत ही बुरा था, और एक घूंड बोतल और एक घूंड बर्गर की एक बाइट बर्गर की इस तरह था, और इंतहाई ज़्यादा बुरा था, अल्लाह माफ़ कर। और इसके बाद जी इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग मिलेंगे। और ये जो वीडियो थी मेरे भाई ने एंड पे बनाई थी क्या, और अपनी वॉइस में बनाई थी, लेकिन वो फिर मैंने कट कर दी, तो मैंने कहा मैंने एंड करना वहाँ से व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी।